इसलिए हम सत्संग सुनते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। इन सब बातों को करीब करीब सभी लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं और कल्याण की आशा लेकर के ही कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में अपने जीवन को लगाता है। ऐसे व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो चाहे परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, हर व्यक्ति एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, जीने का प्रयास करते हैं। तो सुनना, कहना, समझना, जीना बहुत जरूरी है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब हमको क्या कहते हैं? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हो अब ते संभल संभाल। सबकी बात तो सुनो, लेकिन यहाँ सदगुरु क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु वचन सुनो हो संतो, सदगुरु का वचन सुनो, सदगुरु की वाणी सुनो। तो प्रश्न हो सकता है कि सदगुरु कौन है? क्योंकि संसार में अनेक सदगुरु है, अनेक संत पंथ मत संप्रदाय, सब में सदगुरु है। अगर सदगुरु शब्द को समझना है तो उस क्रम को हमें समझना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, वो भौतिक जीवन से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक जीवन में अपना जीवन जीने के लिए कुछ उसके जीवन में जिज्ञासा होती है। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ऐसी अनेक प्रकार की जिज्ञासा उसके जीवन में उत्पन्न होती है। और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो किसी गुरु के पास, संत के पास, किसी परंपरा में जाता है, जुड़ता है, उस जिज्ञासा को प्रदर्शित करता है। और जहाँ उसकी जिज्ञासा शांत होती है, जहाँ उसका प्रश्नों का समाधान होता है, तो जिज्ञासु जो उसकी प्रथम श्रेणी है, जिसको जिज्ञासु कहा जाता है, और वही व्यक्ति का जब सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है, किसी संत के द्वारा सारी जानकारी मिल जाती है अपने विषय में, जगत के विषय में, स्वर्ग के विषय में, बंधन के विषय में, मोक्ष के विषय में, तब उसकी आस्था वहाँ जुड़ती है और वह धीरे धीरे मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। वो संत गुरु से जुड़ जाता है तो उनको मुमुक्षु कहा जाता है। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो सर्वप्रथम जिज्ञासु बना, फिर मुमुक्षु बना और साधना करने लगा, किसी गुरु के सानिध्य में उनके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया, वो साधक कहलाता है। और साधक साधना करते करते कभी अपने मन से हार जाता है, कभी अपने मन को जीत लेता है, तो ये साधक की अवस्था है। और जो लंबे समय तक साधना करते करते पूर्णतः अपने मन को जीत लेता है, अपने मन का स्वामी बन जाता है, उसी को हम संत कहते हैं। और उसी संतों में से सदगुरु पद है, जो जीवों के कल्याण के लिए किसी को दीक्षा देते हैं, उसको सन्मार्ग में, उसको कल्याण के मार्ग में लगाते हैं। तो इस प्रकार सदगुरु कौन? जो जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधक और संत, इन श्रेणी को पार करके जब उस अवस्था में पहुंच जाता है कि स्वयं अपने जीवन का, अपने मन का स्वयं मालिक बन जाता है, वो सदगुरु पद है। सदगुरु ऐसा चाहिए, लोभ मोह भ्रम नाहि, दरिया से न्यारा रहे दिशे दरिया माए। ये सदगुरु पद है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु वचन सुनो हो संतो।
संतों, सदगुरु का वचन सुनो। सदगुरु वचन क्या है? साहेब ने कहा है, निर्णय वाणी गुरुमुख होय। जो निर्णय वाणी है वह सदगुरु की वाणी है। 2 और 2 4 ये निर्णय वाणी है, ये सदगुरु की वाणी। विश्व के शाश्वत नियम के अनुसार जो वाणी है, प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार जो वाणी है, ये सदगुरु की वाणी है। और ऐसी वाणी सुनेंगे तभी हमारी भ्रम, मान्यता, कल्पना, मोह, माया टूटेगा। तो प्रथम बात सदगुरु कहते हैं, सदगुरु वचन सुनो हो संतो। दूसरी बात कहते हैं, मत लीजिए सिर भार। अब प्रश्न हो सकता है कि सिर पर भार तो दिखता नहीं है ना। अभी हमारी बहन सुमन, साध्वी सुमन कह रही थी ना कि सबसे ज्यादा बोझ किसके ऊपर, तो ये बोझ क्या है? मत लीजिए सिर भार। सिर पर भार, सिर पर बोझा क्या है? अनेक प्रकार की मान्यता, अंधविश्वास, चमत्कार, भूत प्रेत, देवी देवता, शकुन अपशकुन, दिशाशूल, अनेक प्रकार की मान्यताओं के बोझा के नीचे ये मनुष्य दबा हुआ है। आज धार्मिक जगत में भी देखा जाए तो कैसी कैसी वाणी संसार में फैल रही है कि मनुष्य को विवेक जागृत न कर सके और अंध मान्यता में, अंधविश्वास में ले जाए, ऐसी वाणी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की वाणी हमें पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार, खोटी मान्यता ऊपर, सबसे ऊपर उठा देती है। तो किसी प्रकार का बोझा लेकर के अगर हम चलेंगे तो चलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर पहाड़ पर चलना है तो बोझा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस संसार में हमें जीवन जीना है, तो ऐसा बोझा लेकर के चलेंगे तो कैसे हम अच्छे से सुख शांति पूर्वक जी सकेंगे। कहेंगे आज देखते हैं कि कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया और हम भयभीत हो जाते हैं कि हमारा काम बिगड़ गया। और अनेक प्रकार की मान्यता, ऐसी ऐसी मान्यता संसार में है कि व्यक्ति ऊपर उठ नहीं सकता और उसी बोझा के नीचे अपने जीवन को पसार करता है। तो सदगुरु कबीर साहब इस बोझा से हमें मुक्त करते हैं, क्योंकि साहब की वाणी पूरी विज्ञान सम्मत है। आज बड़े बड़े नेता लोगों को भी देखो तो किसी तांत्रिक के चक्कर में, किसी मान्यता में, है ना, एक नया कोई साधन, कोई स्कूटर खरीदेगा कि कोई गाड़ी खरीदेगा, तो ये बनाने वाला मनुष्य है, लेकिन उसके ऊपर जरूर एक लाल चुंदड़ी लगाएंगे तो क्या उसे एक्सीडेंट नहीं होगा? लेकिन लोग मान लेते हैं कि एक चुंदड़ी लगा दिए तो हमारे जीवन में एक्सीडेंट होगा ही नहीं। इसी प्रकार कोई नया मकान बनाते हैं तो उसके ऊपर काला टायर लगा देते हैं। अनेक प्रकार की मान्यताएं संसार में बनी हुई है, लेकिन जब तक सदगुरु कबीर साहब का सही बोध नहीं होगा तब तक इन मान्यताओं से व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता। तीसरी बात साहब कहते हो हजूर ठाड़ कहत हूँ। तुम हजूर हो, तुम स्वामी हो, तुम्हारे ऊपर कोई करता धरता नहीं है। तुम अपने कल्याण का स्वयं कल्याणदाता, कोई तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं है। लेकिन संसार में जितने भी शास्त्र है, जितनी भी वाणी है, जितने भी मानंदी वाले गुरुजन है, सभी लोग बताते हैं कि तुम्हारा कल्याण कोई दूसरा के द्वारा होगा। किसी परमात्मा की पूजा करो, प्रार्थना करो, वंदना करो, वो तुम्हारा कल्याण करेगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आज, जाके आंगन नदिया बहे शोक सुमरे दिया। तुम अपना कल्याण स्वयं कर सकते हो, दूसरे के भरोसे न रहो। हम भौतिक जीवन के लिए तो जानते हैं कि हम खेत में बीज डालेंगे तभी फसल पाएंगे, लेकिन कल्याण के लिए किसी मूर्ति के पास बैठ जाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उन्हीं के पास भोग और मोक्ष दोनों मांगते हैं, बल्कि वो बनाने वाला कौन है?
मूर्ति को बनाने वाला भी मनुष्य है, मंदिर को बनाने वाला भी मनुष्य है, पूजा प्रार्थना में जो श्लोक मंत्र बना है वो बनाने वाला भी मनुष्य है। लेकिन उन्हीं का वो दास बन गया, उन्हीं के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, भोग और मोक्ष मांगता है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब की वाणी हमें इन सब से ऊपर उठाती है कि तुम स्वयं हजूर हो, तुम स्वामी हो, तुम्हारे ऊपर कोई कर्ता धर्ता नहीं है। तुम केवल कारण कार्य व्यवस्था, विश्व के शाश्वत नियम, प्रकृति के नियम को अच्छी तरह समझ लो, जड़ क्या है, चेतन क्या है, उसको अच्छी तरह समझ लो, तो तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। और चौथी बात सद्गुरु कहते, अब ते संभल संहार, तुम अपने को संभालो और साथ साथ तुम्हारे साथ में रहने वाले अन्य लोगों को भी संभालो। तो संभालना क्या है? अपने मन को संभालना है, क्योंकि हमारे पास शरीर है, मन है और ये बोलने वाला चेतन है। शरीर को हम कितना भी संभालेंगे लेकिन फिर भी वो नश्वर है, परिवर्तनशील है। उसको संयम पूर्वक रखना, उस स्वस्थ रहे, उसके लिए हम जो कुछ भी योगा जो कुछ भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, संयम से आहार विहार करते हैं, उसकी आवश्यकता है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी शरीर परिवर्तनशील और नाशवान है, उसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और जो चेतन बोल रहा है वो तो शुद्ध बुद्ध, अजर अमर अखंड अविनाशी है, उसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं है, बस उसको समझना है। और जो कुछ भी करना है वो हमें अपने मन के लिए करना है।